हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तार की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 मिलीमीटर वर्ग है। यदि इसकी लंबाई में 0.1 मिलीमीटर की वृद्धि करने में 5 गुणित 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है, तो तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है तार को खींचने में किया गया कार्य। अब हमें प्रश्न में कुछ भौतिक राशियों के मान दिए हुए हैं। तो पहला तो दिया हुआ है तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर। दूसरा दिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात A, ये दे रखा है 0.5 मिलीमीटर वर्ग। इस मिलीमीटर को मीटर में बदलें तो हो जाएगा 0.5 गुणित 10⁻⁶ मीटर वर्ग, क्योंकि 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। वर्ग करेंगे तो 10⁻⁶ वर्ग मीटर हो जाएगा। तीसरा दिया है तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि डेल्टा L, ये दिया है 0.1, फिर से मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर को फिर से हम मीटर में बदल लेते हैं तो हुआ 0.1 गुणित 10⁻³ मीटर। और इस पूरी प्रक्रिया में जो कार्य किया गया है W, ये बराबर हमको दिया है 5 गुणित 10⁻⁴ जूल। और हमें तार के पदार्थ का यंग गुणांक Y कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। अब किसी तार को खींचने में किया गया कार्य। W बराबर होता है, हमको मालूम है, ये होता है 1/2 तार पर आरोपित बल F गुणित लंबाई में वृद्धि डेल्टा L। अब हमको प्रश्न में डेल्टा L तो दिया है लेकिन F नहीं दिया है। हमको मालूम है कि तार के पदार्थ का यंग गुणांक Y बराबर होता है F गुणित L बटा A गुणित डेल्टा L। तो F बराबर यहाँ से मिल रहा है, F बराबर YA डेल्टा L बटे L कैपिटल L। तो F का यह मान हम W के सूत्र में रख देते हैं तो W बराबर हमको मिल गया 1/2 और F की जगह में रख रहे हैं YA डेल्टा L बटा L गुणित डेल्टा L। तो हमें तो यहाँ से Y का मान निकालना है तो Y बराबर हो गया 2W L बटा A गुणित डेल्टा L का वर्ग। डेल्टा L यहाँ पर 2 बार आ गया तो डेल्टा L का वर्ग। तो 2 गुणित कार्य W हमको दिया है 5 गुणित 10⁻⁴ जूल। लंबाई हमको दे रखा है 1 मीटर। क्षेत्रफल हमको दे रखा है 0.5 गुणित 10⁻⁶ और डेल्टा L हमें दिया है 0.1 गुणित 10⁻³ मीटर और इसका हमको करना है वर्ग। तो हल करने पे हमको मिल रहा है 2 गुणित 5 बटे 5, हम दशमलव हटा दे रहे हैं,
तो दशमलव हटाने पर 10 का घात ऋण 1, 10 का घात ऋण 6 से गुना किया तो 10 का घात ऋण 7, और ये हो गया टोटल 10 का घात ऋण 4 का वर्ग करने पर आ गया 10 का घात ऋण 8। तो ये तो कुल 10 का पावर नीचे हो गया 10 का घात ऋण 15, हम ऊपर ले चले तो ये हो जाएगा 10 का घात धन 15, और पहले से यहाँ पर 4 है, -4 ऋण 4, तो इतना। तो 5 और 5 तो कट गए, तो हमको मिल रहा है 2 गुणित 10 का घात 11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल। ये इसके 2 यूनिट हैं, 2 मात्रक हैं। तो इतना होगा हमारे तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणित 10 का घात 11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल। और यही इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।